हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ द यूज और वी कैन से द बिहेवियर ऑफ डायोड इन सर्किट्स। या हम बोले हम आइडियल डायोड की ही बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, आइडियल डायोड इन सर्किट्स। An ideal diode in circuits। तो सबसे पहले हम आइडियल डायोड कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं कि आइडियल डायोड एक्चुअली है क्या। An ideal diode offers zero resistance. It offers zero resistance in forward biasing. That is, it allows current to flow. एक आइडियल डायोड के लिए हम बोल रहे हैं वो फॉरवर्ड बायसिंग में जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करने का क्या मीनिंग है? दैट इट एक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कनेक्टिंग वायर। वो एक सिंपली कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब अगर फॉरवर्ड बायस में डायोड है तो उसको हटाकर एक प्लेन वायर, एक नॉर्मल कनेक्टिंग वायर हम लगा दें, इट विल बी द सेम थिंग। It is allowing the passing of current। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायसिंग। It offers infinite resistance in reverse biasing. That is, it does not allow current to flow or pass। It offers infinite resistance in reverse biasing. It does not allow current to pass through it. It does not allow current to pass, flow through it। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा समझ ले हम कि किसी सर्किट में, ठीक है, कोई एक सिंपल सा सर्किट समझ लो कि एक बैटरी है, रजिस्टर से कनेक्टेड है, तो उसमें कुछ करंट होगा। उसी सर्किट में अगर हम बीच में एक डायोड फंसा दें, उसमें हम एक डायोड लगा दें, कनेक्ट कर दें, तो अगर वो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ तो वो कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, वहां कोई चेंज ही नहीं करेगा। वो सिंपली वहां एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। अगर वो डायोड रिवर्स बायस में लग गया तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, वो एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करने लगेगा। वो करंट को वहां पास होने ही नहीं देगा, वो करंट को रोक देगा। दिस इज until and unless breakdown happens। और जब हम आइडियल डायोड लेते हैं तो हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं इट नेवर ब्रेक्स डाउन। ठीक है, जब हम आइडियल डायोड बोल देते हैं तो हम ये भी अज्यूम करके रखते हैं, इट इज वन ऑफ आवर assumption that it never breaks down। ठीक है, आइडियल डायोड में हम ये मानकर चलते हैं दैट ब्रेकडाउन डज नॉट अकर।
ब्रेकडाउन डज नॉट हैपन। हमें ये सोचना ही नहीं है कि क्या ब्रेकडाउन होगा नहीं होगा, हमें मानकर चलेंगे ब्रेकडाउन नहीं होता है। देन फिर एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डायोड को सर्किट में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। द सर्किट सिंबल ऑफ डायोड, डायोड का जो सर्किट सिंबल होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ द डायोड। इस तरह से अगर हमने सर्किट में कुछ कनेक्टेड देखा है, देन इट इज अ डायोड, वो एक डायोड बना हुआ है। Until unless something else is mentioned, हमें इसे आइडियल डायोड ही मानना है। आइडियल डायोड मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जीरो रेजिस्टेंस, रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। द डायरेक्शन इन विच द एरो इज पॉइंटिंग, इस डायोड में हमें जो एक एरो बना हुआ दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में ये एरो पॉइंट कर रहा है, ये वही डायरेक्शन है जिसमें डायोड करंट को फ्लो करने देगा। The direction of the arrow shows the direction in which current is allowed to flow. इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने दिया जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये डेफिनेटली पी साइड है डायोड का, ये डायोड का एन साइड है। ठीक है, हम कुछ भी याद रख लें, जो हमें आसान लगे वो याद रख लें। या तो हम ये याद रख लें कि इधर इसका P होता है, P साइड होता है, और इधर इसका N साइड होता है, या तो हम ये याद रख लें, या फिर ये याद रखें कि ये इस डायरेक्शन में करंट को जाने देगा। ठीक है, करंट को ये इस डायरेक्शन में जाने देगा, फ्लो होने देगा। रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं होने दिया जाएगा। ये डायरेक्शन अलाउड है, ये डायरेक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एरो shows the direction in which current is allowed to flow by the diode. ठीक है, जिस भी तरह से याद रहे, तो ये चीज हमें याद रहनी चाहिए सर्किट सॉल्व करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हम ये याद रखें कि ये पी साइड या एन साइड होता है, सिंपल, या फिर हम ये याद रखें कि जो एरो का डायरेक्शन है, दिस इज डेफिनेटली द इजियर वे। एरो जिधर पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में करंट को जाने देना है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को नहीं जाने देना है। ठीक है, हमें सिंपली ये समझना है, सर्किट में हमें ये चेक करना है कि ये डायोड जो है ये एक प्लेन वायर की तरह, कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। दैट इज द ओनली थिंग विच वी नीड टू एनालाइज इन अ सर्किट विद डायोड। बाकी सर्किट तो फिर अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। भाई डायोड अगर प्लेन वायर बन गया, कनेक्टिंग वायर बन गया, तो उसका काम खत्म, बाकी सर्किट जैसा भी है सॉल्व कर लो। डायोड अगर एक ओपन सर्किट बन गया तो उसका काम खत्म, बाकी सर्किट जैसा भी है उसको सॉल्व कर लो। अब एक एग्जांपल लेते हैं और
उससे फिर हमें चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, हम यहां पर एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं। इस तरह से एक सर्किट हमें दिया है, वेरी बेसिक वेरी सिंपल सर्किट, एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा सर्किट हमें दिया हुआ है। एक बैटरी, एक एमीटर, एक रेजिस्टर। यहां पर हमें दो केसेस दिए हैं। एक केस में डायोड को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, एक केस में डायोड को इस तरह से। ठीक है, एक बार जो एरो है वो ऊपर पॉइंट कर रहा है, एक बार एरो नीचे पॉइंट कर रहा है। वी नीड टू टेल, हमें बताना है what will be the reading of ammeter, what will be the reading of ammeter in both the cases, दोनों ही केस में एमीटर की रीडिंग क्या होगी। ध्यान से सोचें, जो हमने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, डायोड को आइडियल मानना है। जो हमने यहां अभी सारी बातें बताई उनको देखते हुए, सोचते हुए, ध्यान से सोचें। और यहां पर फिर हम बताएं कि एमीटर में रीडिंग हमें क्या मिलेगी। दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड द करंट, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। हम एक एक करके दोनों केसेस को एनालाइज करते हैं, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है, ये एरो किस तरह से काम करता है, ये डायोड किस तरह से काम करता है। नाउ फॉर इंस्टेंस हम भूल जाए कि ये डायोड यहां लगाया जा रहा है, हम सिंपली ऐसा मान ले कि ये वायर से ही कनेक्टेड है। हम ऐसा मान लें कि ये वायर से ही कनेक्टेड है, तो फिर तो ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि करंट इस तरह से जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस, करंट इस तरह से जाएगा और उसकी वैल्यू V by R हो जाएगी। वैल्यू ऑफ करंट विल बी V by R। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन। जो करंट है वो ऐसे जाना चाहता है। अगर डायोड का एरो भी इसी डायरेक्शन में है तो वो करंट को पास होने देगा। अगर डायोड का एरो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो करंट को नहीं पास होने देगा। दिस द सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग सर्किट्स विद डायोड। पहले डायोड को भूल जाए, वहां पर सिंपली एक वायर कनेक्ट कर दे, सर्किट को सॉल्व करके देख ले। जहां पर डायोड का एरो
करंट की ही डायरेक्शन में दिख रहा है, वहां करंट उतना ही रहेगा जितना हमने सॉल्व किया है। जहां पर डायोड का एरो हमें उल्टा दिख रहा है, वहां पर वो करंट को रोक देगा, वहां करंट जीरो हो जाएगा। तो आवर आंसर विल बी इन ए केस, ए वाले केस में हमें करंट की डायरेक्शन डायोड के एरो के ऑपोजिट दिख रही है, देयरफॉर द करंट विल बी जीरो। इस केस में हमें करंट की डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन सेम दिख रही है, द करंट विल बी इक्वल टू V by R, that is 12 by 10, 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर आ जाएगी करंट की वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा सर्किट हमने ये बताया, सॉल्व किया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब इसी तरह से डायोड पर, और कुछ हम सिंपल सिंपल सर्किट्स देखते हैं, समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है अब हमारे पास। हमें यहां पर एक सर्किट दिया है, दो डायोड्स हैं, इनको हम चाहे तो D1 D2 बोल दें, डायोड 1 डायोड 2, सो दैट बात करने में आसानी हो। दो रेजिस्टेंस लगे, दिस इज 5 ohms, दिस इज 10 ohms, 5 ohms और 10 ohm, 5 ohm और 10 ohm के दो रेजिस्टेंस लगे हैं। इधर A1 A2 दो एमीटर्स हैं। हमें यहां पर बैटरी को कनेक्ट करने के अब दो तरीके दे दिए। ए वाले केस में बैटरी को इस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है, द पॉजिटिव इज दिस साइड, नेगेटिव इज दिस साइड। सेकेंड वाले केस में नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर आ गया। इन बोथ द केसेस बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट्स। बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट्स बोल दिया गया, इट इज एन आइडियल बैटरी। फिर से हमें जो बताना है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ both the ammeters in both the cases? What will be the reading of both the ammeters in both the cases? दोनों ही केस में दोनों ही एमीटर की रीडिंग क्या क्या होगी?
ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल सर्किट, एक बेसिक सर्किट है। कॉन्सेप्ट यहां पर सिंपली सीरीज पैरेलल वाले ही लगेंगे, बस हाँ हमें डायोड की फंक्शनिंग देखनी होगी, डायोड कौन से वाले मोड में कनेक्टेड है ये बस देखना होगा। ए वाले केस में हम देखेंगे दोनों ही डायोड्स फॉरवर्ड बायसिंग में है, पॉजिटिव टू पी फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो दोनों ही सिंपली वायर्स की तरह एक्ट करेंगे, दोनों ही वायर्स की तरह एक्ट करेंगे, दोनों ही रेजिस्टर्स पर 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देयरफॉर इन केस ए वाले केस में जो हमें मिलेगा I1 विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर्स, I2 will be equal to 1 ampere. In B case, I1 will be 0 and I2 will also be 0. I1, I2 दोनों ही 0 हो जाएंगे, बिकॉज जैसे ही हमने बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया तो दोनों ही रिवर्स बायसिंग में आ गए, नेगेटिव टू पी दोनों ही रिवर्स बायसिंग में आ गए, और वहां पर इसीलिए वो ओपन सर्किट हो जाएंगे। यहां पर ये दोनों ही ओपन सर्किट बन गए, तो ये सर्किट पूरा ही ब्रेक हो गया, ये पूरा ही सर्किट ब्रेक हो गया, यहां से भी सर्किट ब्रेक हो गया, यहां से भी सर्किट ब्रेक हो गया, दोनों सर्किट ब्रेक हो गए, कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, देयर विल बी नो करंट, कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा चेंज इसमें और करता हूं मैं, ताकि हमारी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। एक छोटा सा माइनर चेंज और करते हैं हम इसमें, और फिर देखें, सोचें क्या होगा। सपोज दिस इज नाउ द केस, सेम क्वेश्चन, हमने D2 को उल्टा लगा दिया, D2 को उल्टा कर दिया, क्वेश्चन सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर इन बोथ द केसेस, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ बोथ द एमीटर्स इन बोथ द केसेस। तो अगेन द केस इज अगेन सिंपल। हाँ, अब ये होगा कि एक टाइम पर एक डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, एक टाइम पर एक डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा। दूसरी बार जो पहले फॉरवर्ड था वो रिवर्स हो जाएगा, जो रिवर्स था वो फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या होगा ए वाले केस में? इन ए केस द D1 डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग, D1 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, D2 जो है वो रिवर्स बायस में होगा, पॉजिटिव टू P पॉजिटिव टू N, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ये रिवर्स बायस में होगा। तो करंट सिर्फ इधर ही जाएगा, करंट सिर्फ इधर ही जाएगा, इस वाले सर्किट में करंट जाएगा ही नहीं, करंट सिर्फ ऊपर वाले सर्किट में ही जाएगा। एंड वील गेट I1 equal to 10 upon 5, I1 will be equal to 2 ampere, I2 will be equal to 0 ampere, I2 वहां पर 0 हो जाएगा, I1 2 एम्पियर होगा। इन केस बी में चीजें रिवर्स हो जाएंगी, D1 वाला अब रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा, D2 अब फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, नेगेटिव टू N, D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। इस वजह से इस वाले सर्किट में, इस वाले पाथ में कोई करंट नहीं जाएगा, पूरा करंट इसी वाले पाथ में जाएगा, और अब वो इधर नहीं उल्टा जा रहा होगा, जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन इस तरह से पहले से ही बना दी जाए
तो फिर हम आंसर को नेगेटिव में रिपोर्ट करेंगे, हम बोलेंगे I2 विल बी -1 एम्पियर। यहां पर अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, द करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में करंट अलाउड है। I1 will be 0, I1 will be 0, I2 will be equal to 1 एम्पियर। I1 0 होगा, I2 1 एम्पियर होगा। फाइन। सो इस तरह से हम ये सर्किट सॉल्व करेंगे। जल्दी से हम एक और छोटा सा सर्किट सॉल्व करें। सपोज इस तरह का हमें सेटअप दिया है, ठीक है, एक डायोड लगा है, फिर एक रेजिस्टर लगा है, फिर दूसरा एक डायोड लगा है। बैटरी को हम फिर से दो तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। इन ए केस पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव उधर, फिर हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी और दूसरा केस बनाया। अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर इन बोथ द केसेस। दोनों ही केस में एमीटर की रीडिंग क्या होगी। हाँ, क्या होगा? दोनों ही केस में 0 होगा। ऐसा क्यों? फाइन, बिल्कुल सही है। ये सिंपली एक गूगली क्वेश्चन है, यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना है। दो डायोड्स यदि इस तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट लगा दिए जाए, देन दे मेक नो सेंस। कुछ भी कर दो, कैसे भी कनेक्ट कर दो, वो हमेशा उस सर्किट को ओपन ही रखेंगे। बिकॉज इन एनी केस वन विल बी इन फॉरवर्ड बायस, वन विल बी इन रिवर्स बायस। दोनों ही केस में एक न एक फॉरवर्ड बायस में होगा, एक न एक रिवर्स बायस में होगा ही। बिकॉज ये करंट को इधर अलाउ कर रहा है, ये नहीं अलाउ कर रहा है, ये करंट को इधर अलाउ कर रहा है, ये नहीं अलाउ कर रहा है। तो इसने पास करने भी दिया तो ये रोक देगा, इसने पास करने भी दिया तो ये रोक देगा। तो इस तरह के केस में हमें कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। इन बोथ द केसेस I will be equal to 0।
दोनों ही केस में करंट की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। ए वाले तरीके से कनेक्ट किया तो D1 फॉरवर्ड बायस में, D2 रिवर्स बायस में। अब ये भले ही 0 रेजिस्टेंस दे रहा हो पर ये तो इनफाइनाइट दे रहा है, सर्किट को ओपन कर रहा है, 0 करंट। इस वाले केस में ये रिवर्स ये फॉरवर्ड, ये भले ही अलाउ कर रहा है, ये नहीं अलाउ कर रहा है, देयरफॉर ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, 0 करंट। So in both the cases the current will be 0, करंट जो है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स की कुछ और अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो किसी बुक को रेफर कर सकते हो। HCV में देयर आर सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स, देयर आर सम क्वेश्चंस इन एक्सरसाइजेस, उनको एक बार अटेम्प्ट करना, सॉल्व करके देखना और एक थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स ये देखते से ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता इसका करना क्या है और उसे छोड़ देते हैं। एंड द क्वेश्चन इज वेरी इजी। हम देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन होते बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है हमें, विद इन अ मिनट, इन लेस देन अ मिनट सच क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है, अभी हम पहली बार देख रहे हैं तो ही इतनी जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो हम दिखते से ही आंसर बता देंगे। ठीक है, सो याद रखें ये कॉन्सेप्ट, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें बस, दैट इज सफिशिएंट, उससे हो जाएगा काम। हाँ